नमस्कार। इस वीडियो में हम तार्किक ढंग से यह पता करने की कोशिश करेंगे कि बुद्ध के सिर पर बाल होते थे जैसा कि बुद्ध की मूर्तियों में दिखते हैं, या वे सिर मुड़वाते रहते थे। देखने में यह साधारण सी बात लगती है, लेकिन यह एक गंभीर खोज का विषय है। क्या आत्मज्ञान पाने के लिए हमें सिर मुड़वाना जरूरी है? शुरुआती बौद्ध धर्म की थेरवाद परंपरा में हम सारे भिक्षुओं के सिर मुड़वाए हुए देखते हैं। बौद्ध धर्म के तमाम साहित्य यही बताते हैं कि बौद्ध धर्म में शुरू से ही सिर मुड़वाने की प्रथा थी। तो फिर ऐसी क्या बात है कि बुद्ध की मूर्ति के सर पर घुंघराले बाल दिखाई देते हैं? बौद्ध साहित्य में बुद्ध को मुंडक, महामुंडक कहा गया है। ऐसा ब्राह्मणों द्वारा बुद्ध को अपमानित करने के लिए कहा जाता था। मुंडक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसके सिर पर बाल न हो। बुद्ध के सिर पर बाल नहीं थे, अक्सर वे सिर मुड़वाते रहते थे। तो फिर बुद्ध की मूर्ति के सिर पर बाल कहाँ से आ गए? बुद्ध के समय मूर्ति कला का विकास नहीं हुआ था और न ही उस समय लिखने की कला विकसित हुई थी। बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने मौखिक याद कर रखा था। बुद्ध के बारे में कोई लिखित दस्तावेज नहीं होने और मूर्तियां नहीं बनने के कारण बुद्ध की वास्तविक तस्वीर सामने नहीं आ सकी। बुद्ध के 300 साल बाद सम्राट अशोक के समय लेखनी कला और मूर्ति कला का विकास हुआ। बुद्ध की मूर्ति पहली शताब्दी से बननी शुरू हुई। बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा में मिली है, जो पहली शताब्दी की है। उसके बाद से बुद्ध मूर्ति कलाकारों के हीरो बन गए। सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बुद्ध की बनी। सबसे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बुद्ध की ही दिखाई देती हैं। मूर्ति बनाना एक सृजनात्मक कला है। मूर्ति बनाने में मूर्तिकार ऐतिहासिक तथ्य, धर्म, दर्शन, लोक श्रुतियों, प्रचलित मान्यताओं का सहारा लेता है। फिर मूर्तिकार इन भावों को मूर्ति में भरता है। वह अपने दृष्टिकोण का इस प्रकार प्रदर्शन करना चाहता है कि उसकी रचना कला प्रेमियों के दिल में बस जाए। उस समय बुद्ध के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित थीं। मूर्तिकारों ने इन कहानियों का सहारा लिया। बौद्ध साहित्य में महापुरुषों के 32 लक्षण बताए गए हैं। इनमें से एक लक्षण सिर पर काले घने घुंघराले बालों का है। न केवल भारत बल्कि दुनिया भर की परंपराओं में बालों को सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। यह बात मूर्तिकारों को जच गई और उन्होंने बुद्ध की मूर्ति के सिर पर बाल बनाने शुरू कर दिए। बुद्ध के संघर्ष के दिनों की एक कहानी काफ़ी प्रचलित है। कहते हैं कि बोधिसत्व सिद्धार्थ कठिन साधना में तप रहे थे। उनके सिर पर बाल नहीं थे। धूप में उनको काफ़ी गर्मी लग रही थी। वहाँ घोंघे ने सिद्धार्थ को तपते देखा। घोंघे उनके सिर पर चढ़ गए। कुल मिलाकर 108 घोंघे ने सिद्धार्थ के सिर को ढक लिया। इससे सिद्धार्थ के सिर को काफ़ी ठंडक मिली। इस कहानी ने मूर्तिकारों की सृजनात्मकता को काफ़ी प्रभावित किया। उन्होंने केस के रूप में घोंघे बना दिए। बाल के रूप में घोंघे वाली मूर्ति काफ़ी लोकप्रिय हुई। भारत में मूर्ति कला के 2 स्कूल विकसित हुए, एक मथुरा कला और दूसरा गंधार कला। मथुरा कला में बुद्ध की मूर्ति के सिर पर भारतीय स्टाइल के बाल बनाए गए। गंधार कला में भारत और यूनान के स्टाइलों के मिश्रित रूप को सामने लाया गया। बुद्ध ने सिर के बाल मुड़वाने के नियम बनाए थे। एक समूह के विद्वानों का मत है कि बुद्ध के समय बाल भी वर्ण व्यवस्था के प्रतीक बन गए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के बालों और मूंछों के अलग अलग स्टाइल निर्धारित किए गए थे। बुद्ध सभी को समान दर्जा देना चाहते थे। सिर के बाल, मूंछ और दाढ़ी कटवाकर जातिगत पहचान खत्म करना चाहते थे। बालों के चलते उठने वाले अहंकार भाव को खत्म करना चाहते थे। विद्वानों का एक मत यह है कि बुद्ध मानते थे कि बालों से साधना में बाधा होती है
बालों को सजाना पड़ता है, उसमें कंघी करनी पड़ती है, उसमें तेल लगाना पड़ता है, इसमें खर्च भी होता है और समय भी लगता है। इसलिए उन्होंने बाल मुड़वाने के लिए नियम बनाए थे। लेकिन मूर्तिकारों की सृजनात्मकता देखिए, जिस बुद्ध ने बाल मुड़वाने के नियम बनाकर एक क्रांति लाई, उस बुद्ध की मूर्तियों को सुंदर बालों से सजा दिया गया। और मज़े की बात यह रही कि ऐसी ही मूर्तियाँ पूरी दुनिया में 2000 सालों से लोकप्रिय बनी हुई हैं और लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है।